बेहद श्रेष्ठ व्रतों में गिना जाता है एकादशी का व्रत। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या है इस व्रत की महिमा, और अगर लोग इस व्रत को रखना चाहें तो किस एकादशी से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। एकादशी का व्रत काफ़ी पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह में एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व की अलग अलग कहानियाँ हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही करनी चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मूर नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु का लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए तो वे बद्री का आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मूर भी उस गुफा में पहुंच गया और निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर में एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मूर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। ये तिथि तुम्हें समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधिवत व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मृत्यु के बाद भी संतति प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी विष्णु भगवान की माया के प्रभाव से जन्मी थी, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को एकादशी के व्रत का महत्व बताया था कि हर बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे समस्त दुखों और त्रिविध पापों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के समान पुण्यदायी फल प्राप्त हो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत को विधिवत करने की सलाह दी थी। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और रात में जमीन पर आसन बिछाकर सोएं। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें और विधिवत श्री नारायण का पूजन करें, व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार फलाहार लेकर या बिना लिए जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें। रात में जागकर नारायण का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे सामर्थ्य के अनुसार दान दें और इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। आप सब भी श्री हरि के प्रिय एकादशी का व्रत करके पुण्य प्राप्त करें। जय जय श्री राधे।